अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियो से हमने सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद स्टार्ट किया था। ये वीडियो इस सबक की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम सफ़ा नंबर 55 पर जो अमली काम दिया गया है वो मुकम्मिल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 55 के ऊपर ये एक्टिविटी दी गई है हमें। इसके अंदर ज़ैल के तवातुर मुकम्मिल कीजिए, इस तरह से सवाल दिया गया है। सवाल में तवातुर है एक, जो दायरों की तादाद के फॉर्म में दिया गया है। तवातुर का पहला रुकन है 1, दूसरा रुकन है 3, तीसरा रुकन है 5, चौथा रुकन है 7। यानी कि तवातुर में जो पहला रुकन है उसमें दायरों की तादाद 1 है, दूसरे रुकन में दायरे की तादाद 3 है, तीसरे रुकन में दायरों की तादाद 5 है और चौथे रुकन में दायरों की तादाद 7 है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टेबल के अंदर दायरों की तादाद बढ़ती जा रही है। किस तरह से बढ़ रही है? पहले टेबल में सिर्फ एक ही दायरा दिया गया है, दूसरे टेबल में 2 दायरे बढ़ रहे हैं। तो दायरों की एक उफ़क़ी कतार बन रही है और एक उमूदी कतार बन रही है। उफ़क़ी कतार में एक दायरा बढ़ रहा है, उमूदी कतार में एक दायरा बढ़ रहा है। उसी तरह से अगले टेबल में अगले कॉलम में उफ़क़ी कतार में एक दायरा बढ़ रहा है और उमूदी कतार में एक दायरा बढ़ रहा है। आगे उफ़क़ी कतार में एक दायरा बढ़ रहा है, उमूदी कतार में एक दायरा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले एक दायरा था, उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार बन रही है और एक एक दायरा बढ़ रहा है, तो 3 दायरे हो गए। फिर 3 के बाद में एक दायरा उफ़क़ी कतार में बढ़ा, एक दायरा उमूदी कतार में बढ़ा, तो ये 5 हो गए। अब फिर एक दायरा उफ़क़ी कतार में बढ़ा और एक दायरा उमूदी कतार में बढ़ा, तो ये 5 से 7 हो गए। तो इसलिए अगर हम गौर करें तो हर रुकन में दायरों की तादाद 2-2 से बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगला रुकन होगा 9, उसके बाद होगा 11, उसके बाद होगा 13, उसके बाद होगा 15 और फिर होगा 17। ये किस तरह से? यहाँ पर 7 रुकन है, 7 दायरे हैं। उफ़क़ी कतार में 4, उमूदी कतार में 4, एक कॉमन दायरा है 1। तो अगले इसमें यह हो जाएगा कि उफ़क़ी कतार में 5 रहेंगे और उमूदी कतार में 5 रहेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक कॉमन वाला यानी कि 11 हो गए। इसी तरह यहाँ पर उफ़क़ी कतार में 6 हो जाएंगे, कॉमन वाला रहेगा, उसके आगे 5 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 और कॉमन वाले के नीचे उमूदी कतार में 5 दायरे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये 13 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर उफ़क़ी कतार में 6 बढ़ रहे हैं और उमूदी कतार में 6 बढ़ रहे हैं। उसी तरह से अगले इसमें लेंगे हम कॉमन वाला, फिर उसके बाद में 7 1 2 3 4 5 छठा और 7वां, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कॉमन वाला 1 और फिर उफ़क़ी कतार में आगे 7, उमूदी कतार में आगे 7, तो ये हो गया 15। इसी तरह यहाँ पर 8-8 की तादाद में इजाफा होगा। एक कॉमन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे इसके रहेंगे 8, इस सर्कल के नीचे 7 रहेंगे। 1 2 3 4 5
6 7, सॉरी यहां पर 8 रहेंगे, एक एक बढ़ जाएगा तो ये कॉमन वाला 1 और 8 और 8 16 यानी कि 17 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर जो तवातुर होगा उसके अरकान होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। हमें यह ध्यान में रखना है कि हर रुक्न में 2 दायरों का इजाफा हो रहा है और तवातुर बन रहा है। तो अगर कभी हम देखते हैं तो T1 मसावी यहां पर हो जाएगा 1, T2 मसावी होगा 3, T3 मसावी होगा 5, T4 मसावी होगा 7, T5 मसावी होगा 9, T6 मसावी होगा 11, T7 मसावी होगा 13, T8 मसावी होगा 15, T9 मसावी होगा 17। तो इस तरह से ये तवातुर के अरकान होंगे। अब अगर हम कभी ये देखते हैं, इसके ऊपर गौर करते हैं, तो पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद यानी कि 2 जमा हो रहा है। 1 जमा 2 वो होगा 3, 3 जमा 2 वो होगा 5, 5 जमा 2 वो होगा 7, 7 जमा 9, 7 जमा 2 वो होगा 9। तो ये एक हिसाबी तसाउद होगा। हिसाबी तसाउद की तारीफ से हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि अगर तवातुर के पहले रुकन में मुतय्यन अदद को जमा करके तवातुर बनाया जाए तो वो एक हिसाबी तसाउद होता है। इस हिसाबी तसाउद में यकसानियत पाई जाती है कि हर 2 मुतवातिर अरकान का जो फर्क है वो 2 है। 17 - 15 होगा 2, 15 - 13 होगा 2, 13 - 11 होगा 2, 11 - 9 होगा 2, 9 - 7 होगा 2, 7 - 5 होगा 2, 5 - 3 होगा 2, 3 - 1 होगा 2, जो कि रहेगा कॉमन डिफरेंस यानी कि D। तो यहां पर D की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये फर्क मुस्तकिल है यानी कि मुश्तरिक फर्क है। तो ये एक हिसाबी तसाउद की मिसाल है। आइए अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। इसकी दूसरा टेबल है, इसके अंदर दायरों की जगह मुसल्लसों की तादाद दी गई है। पहले कॉलम में मुसल्लस 5 है, दूसरे कॉलम में मुसल्लस 8 हो रहे हैं, तीसरे कॉलम में मुसल्लस 11 हो रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये होगा 5 8 11 यानी कि 3 जमा होता जा रहा है उसके अंदर। तो अगला जो रुकन होगा वो होगा 14, उसके बाद वाला 17, 17 के बाद वाला 20 और फिर 23। अब यहां पर पैटर्न में अगर कभी हम ऑब्जर्व करते हैं तो 3 कतारें हैं यहां पर। उफकी कतार एक, ये दूसरी वाली उफकी कतार और एक उमूदी कतार, बीच की लाइन एक, और ये एक आड़ी लाइन और ये एक आड़ी लाइन। तो यहां पर अगले इसमें जाने के बाद यहां पर 2 थे, यहां पर 2 थे उफकी कतारों में, तो यहां पर 3 हो रहे हैं, यहां पर 3 हो रहे हैं, और उमूदी कतार में 3 थे तो 3 की जगह 4 हो रहे हैं। मतलब हर कतार में 1 का इजाफा हो रहा है। तो यहां पर 4 उमूदी कतार में, 4 से यहां पर हो गए 5, और उफकी कतारों में 3 से हो गए 4। तो अगला जो बनेगा, उफकी कतारों में 4 से हो जाएंगे 5, 2 3 4 5। उम्मीदी कतारों में 5 से हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाली उफकी कतार में 5, 1 है ऑलरेडी, 2 3 4 5। तो इस तरह से ये 14 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसी तरह से अब अगली मिसाल में, इस मिसाल में 17 की मिसाल में उफकी कतारों में 5 की बजाय 6 हो जाएंगे, और उमूदी कतार में 6 की बजाय 7 हो जाएंगे। तो इसकी उमूदी कतार 7 की, और उफकी कतार में टोटल यहां पर थे 5, तो ये 5 की बजाय हो जाएंगे 6। 2 3 4 5 6।
उसी तरह से यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो ये टोटल हो जाएंगे 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस कॉलम में भी उफ़क़ी कतारों में है 6 6, तो वो 6 6 की बजाय 7 7 हो जाएंगे, और उमूदी कतार में 7 थे तो वो 8 हो जाएंगे। यानी कि यहां पर उमूदी कतार में 8 मुसल्लस होंगे और उफ़क़ी कतार में 6 की बजाय 7 मुसल्लस हो जाएंगे। अगली मिसाल में उफ़क़ी कतारों में 7 की बजाय 8 मुसल्लस हो जाएंगे, उमूदी कतार में 9 मुसल्लस रहेंगे और इस उफ़क़ी कतार में 8 मुसल्लस। तो इस तरह से ये एक्टिविटी सॉल्व होगी। यहां पर जगह कम है इसलिए नंबर के फॉर्म में बताई है मैंने ये मिसालें। ऊपर की उफ़क़ी कतार में 7 मुसल्लस, उमूदी कतार में 8 मुसल्लस और नीचे की उफ़क़ी कतार में 7 मुसल्लस, तो ये हो जाएंगे टोटल 20। उसके बाद 23 वाला अरकान, उफ़क़ी कतार ऊपर की 8 मुसल्लस, नीचे की उफ़क़ी कतार 8 मुसल्लस और उमूदी कतार यानी कि बीच की कतार में 9 मुसल्लस, तो वो हो जाएंगे 23 मुसल्लस। तो इस तरह से ये तवातुर बनेगा हमारा 5 8 11 14 17 20 और 23 का। तो यहां पर T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7 की वैल्यूज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 5 8 11 14 17 20 और 23। अगर हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो ये भी एक हिसाबी तसाउद है। दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का जो फर्क है वो सेम निकलेगा सबका, जो कि होगा 3। 23 - 20 3, 20 - 17 3, 17 - 14 3, 14 - 11 3, 11 - 8 3 और 8 - 5 3। तो यहां पर ए की कीमत 5 होगी और डी की कीमत 3 होगी और ये एक हिसाबी तसाउद होगा।